कर्ण को अक्सर उनके चरित्र और परिस्थितियों के कई प्रमुख तत्वों के कारण महाभारत में एक दुखद नायक माना जाता है। एक आकुलीन जन्म और पहचान संकट। कर्ण का जन्म कुंती के पांडु से विवाह से पहले हुआ था और सामाजिक कलंक के कारण उसे त्याग दिया गया था। उसका पालन पोषण एक सारथी ने किया, जिसके कारण उसे जीवन भर अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा। अपने शाही वंश के बावजूद उसे भेदभाव का सामना करना पड़ा और अक्सर उसकी निम्न स्थिति का उपहास किया जाता था। 2. वफादारी और दोस्ती। दुर्योधन के प्रति कर्ण की अटूट निष्ठा उसके चरित्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उसने विपत्ति के समय दुर्योधन का साथ दिया, तब भी जब उसे अपने ही भाइयों पांडवों के विरुद्ध जाना पड़ा। यह निष्ठा प्रशंसनीय है, लेकिन अंततः उसके पतन का कारण बनती है, क्योंकि वह एक नैतिक रूप से संदिग्ध पक्ष का समर्थन करता है। 3. सद्गुणी चरित्र। कर्ण को एक महान गुणी और सम्माननीय व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। वह अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं, अक्सर अपनी संपत्ति और सामान जरूरतमंदों को दान कर देते हैं, जिससे उन्हें दानवीर की उपाधि मिली। धर्म के सिद्धांतों का उनका पालन, भले ही वे उनके व्यक्तिगत हितों के विरुद्ध हों, उनके त्रासद स्वभाव को और बढ़ा देता है। 4. घातक दोष। कर्ण का अभिमान और मान्यता पाने की चाहत उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करती है जो उसके दुखद भाग्य का कारण बनते हैं। खुद को एक महान योद्धा साबित करने और स्वीकृति पाने की उसकी महत्वाकांक्षा उसे पांडवों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है, जबकि उसे पता है कि उनके खून का रिश्ता एक ही है। 5. अभिशाप और भाग्य। कर्ण को उसके गुरु परशुराम का श्राप मिला हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप वह युद्ध के निर्णायक क्षणों में महत्वपूर्ण कौशल भूल जाता है। इसके अतिरिक्त महाभारत में भाग्य और कर्म के व्यापक विषयों द्वारा उसका भाग्य निर्धारित होता है, जहां अपनी प्रतिभा और गुणों के बावजूद वह अपने निर्णयों और परिस्थितियों के परिणामों से बच नहीं पाता। 6. अंतिम लड़ाई। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण अपने ही भाई अर्जुन का सामना करता है, बिना उनके असली रिश्ते के। उसका दुखद अंत इस तथ्य से और भी जटिल हो जाता है कि वह अधूरी संभावनाओं और अनसुलझे संघर्षों के साथ मरता है और अपने पीछे प्रशंसा और करुणा दोनों की विरासत छोड़ जाता है।